नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि अगर हमने प्रॉपर्टी का केस करना है सिविल कोर्ट में, तो उस हवाले से प्रॉपर्टी का केस दायर जब करना है, हम अपनी किसी प्रॉपर्टी का हसूल चाहते हैं, हम केस करना चाह रहे हैं, तो जो हमने वकील साहब करना है, एक दफ़ा जो है वो अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। जिनको अपने वकील साहब करना है वो आपके एतमाद के हों, क्योंकि बाद में ये ना हो कि आप फिर परेशान होते फिरे और कहें जी मैं वकील गलत मिल गया या वकील हमें सही बात नहीं बता रहा है। ऐसा ना करें, इस तरह आप अपना केस ख़राब करेंगे। अच्छा वकील जो आप दो चार दफ़ा उनसे सिटिंग कर लें, दो दफ़ा कर लें सिटिंग, लोगों से औरों से मिल लें, जो आपको पसंद आए सिर्फ उनको करें। फिर ये होगा कि आपको इत्मीनान होगा, आपने उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट से काम होना है। लेकिन अगर आप हर रोज़ दिन में दो दो दफ़ा व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके या कॉल करके उनसे पूछेंगे जी अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये हो जाना है, अब वो होना है, ये जो केसेस होते हैं ना, सिविल केसेस, प्रॉपर्टी के केसेस, ये टाइम लेते हैं। और इस सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, जिसमें हमारी अदलिया का नंबर पूरी दुनिया के आखिरी नंबरों में शुमार होता है, हमारी अदालतें अमीर लोगों को, बासर लोगों को, हुक्मरान अशराफिया को हफ्ते इतवार को भी देती हैं आकर, छुट्टी वाले दिन भी देती हैं आकर रिलीफ, और बुला बुला कर कहती हैं कि जनाब आओ रिलीफ ले लो। लेकिन आम आदमी जो है बेचारा, उसे बरसों इस भट्टी में जो है ना वो जलना पड़ता है। लेकिन बहरहाल ये तो इस हमारा एक अलमिया है। तो अगर हमने इंतखाब कर लिया है कि हमारे ये वकील साहब हैं, तो आपने अपने वकील साहब को जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो मैं आपकी खिदमत में करूँ कि आपने प्रॉपर्टी का केस करना है, सिविल केस करना है, आपने अपने वकील साहब को जो बंदे मुद्दई बन रहे हैं उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी है। उसके साथ साथ आपने प्रॉपर्टी के केस के लिए प्रॉपर्टी के फ़र्द वगैरह डॉक्यूमेंट्स, जो उसके इंतकालात की आपके पास कॉपी है, यानी कि जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप केस करना चाह रहे हैं कि जी जनाब ये किसी ने गलत अपने नाम लगवा ली है या ये हमारा हिस्सा था हमें नहीं दिया गया, तो आपने वो डॉक्यूमेंट, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो आपने पटवारी से निकलवा कर वो आपने अपने वकील साहब को देना है। और अगर आप कोई रजिस्ट्री चैलेंज कर रहे हैं कि ये रजिस्ट्री गलत हो गई है या दो नंबर हो गई है या किसी ने गलत करवा ली है या गलती से करा ली है, वो फिर आपने जो सब रजिस्ट्रार की तरफ से जो रजिस्ट्री है जारी हुई होती है उसकी फोटोकॉपी भी अपने वकील साहब को आप प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ आपने अपने वकील साहब को अपने वारसान की लिस्ट भी देनी है, क्योंकि हुकूमत ने पंजाब की सतह पर यह लाजमी कर दिया है कि जब आपने कोई भी सिविल केस दायर करना है तो उसमें जो मुद्दई होगा वो अपने वार, मसलन अगर एक शख्स करीम बख्श है, वो केस कर रहा है, तो करीम बख्श अपनी बीवी का नाम, अपने बच्चों का नाम, जो भी उसके मरने के बाद वारसान होंगे उनका नाम अभी से एक लिस्ट में लिख कर दे देगा, तो ताकि वो जो है कल को अगर उसकी ज़िंदगी को कोई मसला बनता है तो फिर उसका केस में प्रॉब्लम ना आए। तो ये भी आपने अपने ख़ानदान का नाम, अपने जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक शख्स जो मुद्दई बन रहा है उसके बीवी है, बच्चे हैं, उनके लिए अगर खातून केस कर रही है तो उसका खावंद है, उसके बच्चे हैं, बेटी बेटियां, सबका नाम लिखकर वकील साहब को आप प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ जो अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँ, वकील साहब से आपने कोई बात छुपानी ही नहीं है, हमने सच सच बताना है। अंधेरे में रखेंगे ना तो वकील साहब हो सकता है ऐसी बात कोई लिख दे आपके दावे में, आपकी प्लेंट, उसे प्लेंट भी कहा जाता है, जो कि बाद में आपके लिए साबित करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये हमारे यहाँ सोसाइटी का ये अलमिया है कि जब हमें कोई काम पड़ा होता है ना, तो हम दर्द के मारे चीख रहे होते हैं कि हमारा कोई बदावा करते, हम सदके वारी जा रहे होते हैं। लेकिन जब कुछ हौसला मिलता है तो फिर हम आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब ज़रूरी है कि आपने अपने फैक्ट्स जो है ना वो सारे अपने वकील साहब को सही तौर पर बताएं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक एक दो सफ़ात में पूरी स्टोरी लिख लें कि जनाब मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे अब्बा की तरफ से मुझे मिलनी थी जो नहीं मिली, अब्बा की इतनी प्रॉपर्टी थी, फ़लाँ जगह वाक़या है, हम इतने बहन भाई हैं, इसको फ़लाँ को इतना दे दिया है, मुझे इतना दिया है, पूरी स्टोरी लिख कर अपने वकील साहब को दें। और
जो जो आपके ज़हन में उस प्रॉपर्टी के मतलब, उस लैंड के मतलब आपके ज़हन में चीज़ें हैं ना, वो लिख कर दे दें। वो वकील साहब के पास एक तो रिकॉर्ड आ जाएगा, और साथ जब वो प्लेंट तैयार करेंगे ना, तो वो आपको वो बातें उसमें लिखेंगे। अगर आप लिख कर नहीं दे सकते, आपको कोई मसला है, अनपढ़ है या कोई और मसला, किसी से लिखवा लें। अगर आप नहीं शो करना चाहते तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड कर कर भेज दें। बहुत बड़ी सहूलत है, हर बंदे के पास वॉइस मैसेज। वो वकील साहब को तमाम एवेन्यूज जो है ना, तमाम मामला जो है ना, उनके सामने आ जाएंगे कि ये केस की नवीयत है और ये इस तरह है। और हाँ, एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर आपने इसी तरह का कोई केस पहले किया हुआ उसी प्रॉपर्टी के मतलब, वो भी वकील साहब को लाजमी बताएं। ये ना हो केस जब चल चुका हो उस वक्त मुखालफ पार्टी कुछ लेकर आ जाए रिकॉर्ड के, जनाब ये तो पहले ये कर चुके हैं। तो वो अगर आपके नॉलेज में है तो अपने वकील साहब के को ज़रूर बताएं। इसके अलावा अब तो आप गवाहान की लिस्ट जो है सिविल केस में केस फाइल करते वक्त भी दे सकते हैं, जितने आपने गवाहान उसमें देने हैं। लेकिन जब तनकीहात होती हैं, इशू फ्रेम किए जाते हैं, तो एडमन कोर्ट कहते हैं जी विदन वीक जो है आपने गवाहान की लिस्ट देनी है। आप जेन में एक बना लें चीज़ के किन लोगों को आपने गवाही के तौर पर पेश करवाना है, कौन आपके गवाह होंगे, आप उनका जेन बना लें। और अपने जेन में एक स्टोरी बना लें सारी, कि जनाब ये गवाह होंगे, इसको मैं ये कहूँगा, ये मेरा बयान इस तरह आकर देगा, और ये वाकई मेरी बात कर सकता है अदालत में जाकर। और वो फिर आपके वकील साहब उन गवाहों की ट्रेनिंग भी करेंगे, एक दो दफ़ा उनको बुलाकर सारी बातें समझाएंगे कि ये बात आपने कहनी है, ये नहीं कहनी। देखें, ये दुनिया, ये ज़िंदगी देर पा नहीं है। नाजायज़ हक के लिए, किसी की प्रॉपर्टी पर को कब्जा करने के लिए, नाजायज़ गबन करने के लिए मत हलफ लें, क्योंकि ये हलफ पर आपने बयान देना होता है। सच्चाई का साथ मत छोड़ें। ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। तो जो गवाहान होंगे उनका भी नाम आप अपने वकील साहब को बता दें। तो जब आपका दावा दायर हो जाएगा और नोटिस दूसरी पार्टी को चले जाएंगे, तो आपने फिर वकील साहब को तंग नहीं करना, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, दोपहर को क्या हुआ, नोटिस उनको मिले या नहीं मिले। आप अपने वकील साहब को सिलेक्ट कर चुके हैं, बस उनसे उस डेट पे पूछना, सर आज डेट थी तो क्या वो दूसरी पार्टी आई है या नहीं आई। नोटिस कर दिए थे, नहीं आई, नोटिस और समन करने के बावजूद नहीं आई, तो जो अदालत है वो कहेगी एक दफ़ा फिर नोटिस कर देते हैं। फिर नहीं आते तो अदालत वालों का चस्पांदगी का ऑर्डर करता है कि जो जहाँ वो बंदे रह रहे हैं, जो मुद्दा है, उनके घर के बाहर जाके कोर्ट का वो नोटिस, जब जो भी समन है उसे चस्पा कर रहा है। फिर भी नहीं आते तो फिर अखबार में इश्तेहार कर दिया जाता है। ये तरीके हैं मुखालफ फरीक को अदालत में पेश करने के, अदालत की तरफ से। अदालत ये करती है, आपने नहीं खुद नोटिस लेके उसके घर पहुंच जाना। आ जाएगा, जवाब जमा करवा देगा, अदालत जो है इशू फ्रेम करेगी, और फिर एविडेंस का, शहादतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शहादत जब हो जाएगी, जिरा होगी, शहादत का मतलब है उसमें जिरा भी शामिल है, आपका बयान भी शामिल है। आप जो बयान जमा करवाएंगे, आपके ऊपर मुखालिफ वकील साहब जिरा करेंगे। जो दूसरी पार्टी, दूसरा फरीक जो है अपना बयान देगा, उसके ऊपर आपके वकील साहब जो है वो जिरा करेंगे। देखें, सच्चाई का दामन नहीं साथ छोड़ना, झूठ मत बोलें, मत झूठ के जरिए प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने वाज़ेह अंदाज में सूरह निसा में बता दिया हुआ है किसका विरासत में कितना हिस्सा है। किसी का हिस्सा मत खाएं, किसी बहन बेटी का जायदाद में से हिस्सा मत खाएं। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं करते, और बेटियों बहनों का जो विरासती हक है उसको खाते हैं, बै के नाम पे, दस्तबरदारी के नाम पे, हिबा के नाम पर, तो हमसे बड़ा मुनाफिक और कोई नहीं है। ये गुनाह कबीरा है, ये अल्लाह की हदूद है। जो अल्लाह की हदूद क्रॉस करता है उसकी बख्शिश नहीं होनी। तो ये सिविल केस में एक एविडेंस के बाद फिर आर्गूमेंट्स होंगे, आर्गूमेंट्स के बाद अदालत डिग्री जारी कर देगी। अगर आपके हक में हो गया डिग्री, आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपके खिलाफ हुआ है केस, तो आप उसके लिए अपील में जा सकते हैं। तो ये एक मैंने कुछ चीदा चीदा बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था, और उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफादा करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।